नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो है 10 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कल की डेट में आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। फिर से एक बार मार्च अप्रैल का पेमेंट का आना शुरू हुआ है और आ रहा है। और इसी के साथ साथ उन माताओं बहनों का जिनका 1 साल से रुका है, उन फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का, उन सभी ऐसे लोगों का जिनका पेमेंट अभी तक रुका हुआ था, उन सभी का पेमेंट सुनिश्चित जो किया जाएगा और पेमेंट सबके खाते में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक अपडेट बता दूं। जो लोग मुझसे लिखते हैं कि सर पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाला जो है, हमें बताइए पेंडिंग फॉर जो असेसमेंट जो लिख के आता है वो क्यों आता है, स्टेटस का मतलब क्या है। देखो, पेंडिंग फॉर असेसमेंट का मतलब ये है कि आपके आवेदन का जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है। मतलब आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा है, आपकी जो जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किए हैं। और मैं आपको बता दूं, जिला समाज कल्याण जो कार्यालय है आपका द्वारा जो जमा किए गए जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जो है विकलांग प्रमाण पत्र, जो भी आपका जो यूडीआईडी जो भी है, वो उसकी जांच कर रहा है। और उसको असेसमेंट बोर्ड है, जो असेसमेंट बोर्ड जो आगे इसको जो है फर्दर आगे जो उसको भेजेगा असेसमेंट बोर्ड को। और जो असेसमेंट बोर्ड है उसकी भूमिका ये रहती है कि वो उन दिव्यांगों को मिलती है। असेसमेंट बोर्ड का ये देखो, जिनको पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है उनका एक स्टेप और आगे जाएगा और वो असेसमेंट बोर्ड में भेजा जाएगा। वो ये निर्धारित करेंगे कि हाई सपोर्ट नीड वाले की श्रेणी में रखा जाए कि ना रखा जाए। और ना, और जो असेसमेंट बोर्ड है वो ये तय करेगा आपकी दिव्यांगता उस श्रेणी में आती है या नहीं, जिस श्रेणी में आपको 6,000 वाला अतिरिक्त पेंशन आपको मिले। तो ये बात है। कोई भी इसके अलावा भी अगर कोई आपके मन में कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड इस असेसमेंट को पूरा करने के लिए और रिपोर्ट को पूरा फाइनल करने के लिए लगभग जो 2 से 3 महीने का समय लग सकता है ना। और इस दौरान वे सत्यापन के लिए आपको दस्तावेज के साथ कार्यालय भी बुला सकते हैं। और इस पर और मैं आपको बता दूं, या आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन, जो भी तरीके से आपका वेरिफिकेशन जो करना चाहते हैं वो आपका कर सकते हैं। जांच के लिए बुलाया जा सकता है या घर पे भी आपको आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका इस स्टेज पे 45 से 90, देखो 1.5 से 2 महीने या जो 3 महीने मैक्सिमम भी लग सकते हैं इस स्टेज पे, पेंडिंग फॉर असेसमेंट की स्टेज से। अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको समस्या आती है तो आप अपने जो है आप अपने समाज कल्याण विभाग या एसडीएम कार्यालय या आप संपर्क जो कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं आपका, या धरोहर ऐप के थ्रू अपनी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, दिल्ली गवर्नमेंट का अपना जो खुद का समाज कल्याण विभाग का जो ऐप है धरोहर ऐप, वहां से भी आप अपने स्टेटस देख सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू भी देख सकते हैं, या अपना नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जाके देख सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि अब आपको कोई भी समस्या नहीं है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक बारीक बात बता दी, बिल्कुल जो टेक्निकल बात। तो देखो, अगर आपका पेंडिंग फॉर जो असेसमेंट स्टेज पे है तो आपका 1.5 महीना लगभग लग सकता है आगे बढ़ने में। ठीक है ना। इसके बाद जो है मेडिकल जो बोर्ड द्वारा असेसमेंट जो बोर्ड है वो निर्धारित करेगा आपका फाइनल होना है नहीं होना है, और उसके लिए आपको जांच के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूं जिनका कल पेंशन आया। देखिए, कल की डेट में मार्च अप्रैल 1 महीना जिसका अप्रैल का नहीं है उनका आया है। और देखिए, आज भी आप लोग का पेमेंट आएगा। और देखिए, कल है सेकंड सैटरडे, परसों संडे है, और उसके बाद है जो है आपका बैसाखी है, उस दिन भी छुट्टी का दिन है। तो देखिए, अभी यहाँ पे 2-3 दिन लगातार छुट्टी चल रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपको भी जो है किसी तरह से परेशान नहीं होना है। पेमेंट सभी का आएगा, सभी का पेमेंट सुनिश्चित होगा। आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। देखो, पेमेंट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें अब जो विधवा माताओं बहनों का जिनका 1 साल से पेंडिंग था उनका भी आएगा। साथ ही साथ जिसका किसी भी वजह से जो पेमेंट अभी तक रुका हुआ 3 महीना 4 महीना जो भी, उनका भी आएगा। ठीक है। और जो नए पेंशनियर है जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशनियर के लिए अप्लाई किया है, या अभी तक वो वृद्धावस्था अप्लाई करने की सोच रहे हैं, देखिए आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है। देखो, अच्छी खबर यह है कि अभी तक जो 1 जनवरी को फॉर्म जो निकले थे, केवल उसमें 14,000 ही फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे। अभी जो 36,000 लोगों का फॉर्म जो खाली है, आगे आने वाले इस महीने के अंत में या 1-2 महीने के अंतर में नए
फिर से वृद्धावस्था पेंशन एक बार अप्लाई करने को मिल सकता है। तो आप नजरें गड़ाए रखना, जानकारी आएगी तो जरूर बताऊंगा। अब मैं आप लोग की कमेंट लेता हूं। जय भगवान सैनी सर जी, मेरा नाम हरिओम सैनी है, मैं दिल्ली शालीमार विलेज का निवासी हूं। सर मेरी लास्ट पेंशन फरवरी 16 को आई थी। सर मेरे बैंक में डीबीटी है या बैंक जाना पड़ेगा सर? या मेरी पेंशन से ही गुजारा चलता है? अगर कोई कमी है तो बताइए। देखिए, आपकी 16 फरवरी को पेंशन कैसे आई? डीबीटी होता नहीं तो आपकी पेंशन क्यों आती? अरे भैया ये कंफ्यूजन मत करिए, कोई भी बात नहीं है। मार्च अप्रैल का नहीं आया है ना, आना चालू तो हो गया है। आप इसमें अगर आपका डीबीटी कोई बार बार तोड़ना चालू कराते हैं, एक बार होता है वो हमेशा आता है। आपका डीबीटी नहीं होता तो अभी तक फरवरी तक जो आपको पेंशन कैसे आती? आपको कहीं नहीं जाना है, बस वेट करिए आ जाएगा, या एक बार चेक कर लो आ गया होगा। लव सिंह लिख रहे हैं, लव सिंह सर मेरी डिसेबिलिटी जो है 100% है, तो क्या मेरी पेंशन 6,000 रुपए मंथ मिल सकता है? बिल्कुल अप्लाई कीजिए। दुबे जी लिख रहे हैं, सर मेरे स्टेटस अभी जो पेंडिंग डिलीवर दिखा रहा है, तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत ही जल्द आपके पेमेंट आ जाएगा, घबराओ मत। साजिया नमस्कार सर, विधवा पेंशन कब आएगी? अम्मी की दिल्ली की, इनकी अच्छा माता जी की पेंशन है अम्मी, तो विधवा पेंशन हफ्ते भर 10 दिन में आना चालू हो सकता है, इस हफ्ते के बाद। सुनील कुमार जी, मेरे मार्च एंड अप्रैल का पेंशन नहीं आया, एक बार चेक कर लो, कल लोगों का आया है, आज भी कई लोग का आएगा, शाम तक देख लेना। सुनील तो देखा ग्रोवर भैया हमारी अभी तक नहीं आई है इसलिए रुकी हुई थी। और क्या? और अप्रैल की? देखिए मार्च अप्रैल की एक साथ ही आ रही है। हाई सपोर्ट नीड वाला मनीष सहगल जी लिख रहे हैं, 6,000 हाई सपोर्ट नीड वाला जो है पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, कब तक अप्रूव हो पाएगी और कब तक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगी? देखो ये पेंडिंग फॉर असेसमेंट के बाद जो जो समाज कल्याण विभाग जो जांच करेंगे, उसके बाद जो है, जो मैंने आपको क्या बताया था, जो कमेटी है असेसमेंट जो बोर्ड है, वो आपका मूल्यांकन करेगा कि आपका दिव्यांगता इस लायक है कि नहीं कि आपको इतना पेमेंट मिले 6,000। तो अब वो भी अप्रूव होने में 2 से 1.5-2 महीना लग सकता है। तो मान के चलो जो जून जुलाई में कुछ अपडेट आएगी, जो फाइनल अपडेट आएगी, आपका अप्रूव हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तनिष्क खन्ना जी, इसके बीच में कोई फोन कॉल या मैसेज के जरिए कोई संपर्क आपसे किया जाए तो जरूर उसका रिप्लाई देना। देखो संबंधित अधिकारी आपसे जांच के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है, तो मैसेज पे अपने ध्यान देना। आप लोग क्या करते हो, चीजों को नजरअंदाज करते हो, फिर बाद में परेशान होते हो। तो ध्यान रखना, फोन ऑन एक्टिव रखना, जो नंबर दिया है कम से कम उसको चालू रखा करो। तनिष्क खन्ना सर मेरी मार्च की पेंशन कब आएगी? विकलांग दिल्ली की, भाई मार्च अप्रैल की आना चालू है। भाई जी आज भी मेरा विधवा पेंशन नहीं आई है, कोई नहीं घबराओ मत, विधवा पेंशन अभी हफ्ते भर बाद ही आएगा। पहले जो दिव्यांग और विधवा वृद्धावस्था की आ रही है, विधवा पेंशन लेट ही आता है हर महीने। विशाल शर्मा, भाई आज 9 तारीख हो गया, इस महीने का मेरा पेंशन नहीं आई है। भाई घबराइए मत, आपका ही नंबर है अब। वसीम अख्तर जी, नवंबर दिसंबर 2024 की नहीं आई। देखो ऐसे जितने इशू डिलीवर वाले हैं जो नवंबर दिसंबर 2024 वाले हैं, हफ्ते भर 10 दिन में जैसे ही जो पेंशनियर का क्लियर होगा उसके बाद आपका भी सेटलमेंट हो जाएगा इस बार, जिसका, और मैं बता दूं नवंबर दिसंबर 2024 वालों का अभी तक आया है पेमेंट और आएगा जिसका रुका हुआ है। फिर लिख रहे हैं ब्रह्म प्रकाश, मेरा भी आ गया है भाई, बहुत बहुत बधाई हो। अरोरा जी लिख रहे हैं विडो पेंशन 1 हफ्ते बाद से आएगा। विक्की जी मेरी आ गई है 1 मंथ की, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत बधाई हो जिसका आ गया। सुमिता दास, सर मैं अनिता दास भंजनपुरा दिल्ली से, मेरा 1 महीने का पेंशन अभी तक नहीं आया है। यह वही पैसा है जो 1 महीने का गैप दिया है, वो क्यों नहीं आ रहा है? और अभी अप्रैल मंथ की भी नहीं आई है, प्लीज अपडेट करो। अपडेट मैं ये कर रहा हूँ कि देखो फाइनेंशियल ईयर बदला है, काफी चीजों में बदलाव अपडेट्स जो देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ये डिले हुआ है। मेरी पत्नी का पेंशन तो अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आज शाम तक देख लेना। रोहित स्वामी जी, मेरा नहीं आया है साउथ दिल्ली का हैंडीकैप पेंशन मार्च अप्रैल का। भाई देखो अब जब शुरू हुआ है तो सबका एक बार में नहीं आता, आपको भी पता है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, आ जाएगा। अमन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का नहीं आया है अभी, ओके। हर्ष 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 जी लिख रहे हैं हैंडीकैप पेंशन कब आएगी? आना चालू है, सबसे पहले हैंडीकैप वालों की आती है। रजत कुमार, राजकुमार, सर सिर्फ जो 2500 आई है तो कितनी आनी चाहिए? अच्छा 3,000 की उम्मीद कर रहे थे। देखो 500 रुपए बढ़ के आने के लिए कोई अपडेट सरकार नहीं दे रही है। लास्ट अपडेट इसका जुलाई 2025 में आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। जब तक माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी अपने मुंह से ना कह दें या कोई संबंधित अधिकारी, तब तक कभी कोई भरोसा नहीं कि आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी। अरोरा, सितंबर से नहीं आई पेंशन, न्यू पेंशन, नई पेंशन कौन सी पेंशन? पूरी बात लिखी है अरोरा जी, सितंबर से न्यू पेंशन नहीं आई, कौन सी?
विशाल शर्मा जी लिख रहे हैं विकलांग की नहीं है। अरोरा जी आपने लिखा सितंबर से न्यू पेंशन नहीं आई, तो कौन सी पेंशन है पूरी बात बताएंगे तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई नई पेंशन आपने जो कौन सी दिव्यांग पेंशन अप्लाई की है 6,000 वाली, या कौन सी, पूरी बात लिखेंगे नहीं तो कैसे मैं समझूंगा। देखिए, अगर आपकी दिव्यांग पेंशन है या कोई भी पेंशन है, आपका स्टेटस अगर नहीं समझ, स्टेटस ऑनलाइन देखिए, एप्लीकेशन नंबर है तो स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं तो सीधे नजदीकी जो कार्यालय में संपर्क कीजिए, वहां स्टेटस अपना पूछते रहा करो। आप लोग लापरवाही करते हो तभी आगे भी समस्या होती है। आप लोग अपने एंड से अपना काम पूरा रखो, अपने तरफ से एक्टिव रखो, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई समस्या आए तो जरूर मेरे को कमेंट करना। शाम को मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई भी दिक्कत हो हर बात को पूछा करो, ठीक है ना। चुप मत रहा करो, हर चीज में बोलने की आदत डालो। चाहे कार्यालय में पूछने की बात हो, चाहे आप मुझसे कहीं भी तो पूछो, बोलो, हर चीज को बताओ। ऐसे आप 6 महीने से नहीं आई, आप उसको छोड़ दिया, आपको पूछना चाहिए स्टेटस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज शाम तक भी बहुत लोग का आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले जो मतलब कि 2-3 दिन अभी जो है छुट्टी वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।